ये कलयुग की कला है, इसे हम कलयुग नहीं कहेंगे, इसे कला का युग कहेंगे। जिसके पास में ठगी की कला है उसकी दुकानें ज़्यादा चलती है आप। लेकिन इस घोड़ों की दुनिया में तो जो आपके नाजायज घनिष्ठ दोस्त हैं, है ना, कहने के, उनसे ज़्यादा मैं तो मेरे भगवान को प्रार्थना करता हूँ, दुश्मनों से मैं खुद निपट लूंगा, आप मुझे मेरे अपनों से बचाना। वैसे ये बिग डील वालों ने भी आफत काट रखी है, क्या कहना चाहोगे बिग डील वालों के बारे में? सर ये वो वाली बात है, सिक्के बचते ज्यादा है, नोट कभी थरथराते नहीं है। न्यू कमर्स आज के टाइम में प्रदीप भाई, जितने न्यू कमर्स इस फील्ड में आ रहे हैं वो सब ठगी का शिकार नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूँ भाई पुष्कर के अंदर, है ना। और पुष्कर में आया हुआ हूँ भाई आशू भाई के फार्म पर। और मेरे को लगता है बहुत थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया, आशू भाई की वीडियो काफ़ी टाइम से आई भी नहीं थी। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि भाई आशू भाई की वीडियो लेकर के आओ। तो मैं अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो सोचा क्यों ना आशू भाई का भी एक इंटरव्यू किया जाए। और कुछ एनिमल भी आशू भाई नए लेकर हुए आए हैं, तो वो भी आपको दिखाया जाए। तो आशू भाई क्या हाल है? स्वागत है प्रदीप भाई आपका हमारे S2 वैकुंठ पुष्कर धाम में, आपके घर में। ये भी आपका घर है, बिल्कुल। आप हर बार पधारते हैं, आपका तहे दिल से, और आपके इस हार्ड वर्क को हम सैल्यूट करते हैं। इस गर्मी में भी आप हमारे S2 के लिए अपने परिवार को छोड़कर जो घूम रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो आशू भाई ये बेस कैसे चेंज कर दिया? ये तो सर ऋतु के अनुसार रूप चेंज होता है, स्वभाव नहीं। अच्छा। स्वभाव और कर्म आज भी वही है, हाँ। बस जिस तरह कुदरत बदलती है उस तरह थोड़ा थोड़ा शरीर का रंग रूप बदलना चाहिए, प्रकृति का नियम है तो आशू बदलाव। भाई कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी? अभी प्रदीप भाई एक्चुअल में पुष्कर फेयर के आसपास मेरे पास में 10 से 11 थे। हम्म। काफ़ी गुड़िया मैंने मैसी से कवर करके, मेरी जो फ्रेंड सर्किल में हैं जो मुझको अप्रोच करके मेरे यहाँ तक पहुँचते हैं, उनको मैंने हमारे मैसी से, मैंने एक्चुअल में मेरे लिए ही सजेस्ट की थी गुड़िया, लेकिन लाने के बाद जब वो तैयार होती है, मैसी से कंसीव होती है, तो लोगों को पसंद आती है। और रही बात, मैं एक वाजिब दाम में घोड़ियाँ देता हूँ प्रदीप भाई। बिल्कुल। और देने का मतलब अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति को देना जहाँ मेरे लिए एक परिवार तैयार हो। बाकी देने के लिए मेरे पास में बहुत सारे व्यापारी है, काफ़ी फ़ोन आते हैं, मैं बहुत कम रेस्पॉन्स देता हूँ, बहुत ही कम। बाकी क्या हालचाल है मैसी के? जरा थोड़ा सा मैंने मैसी को भी दिखाया जाए। मैसी अच्छा है, अभी 4-5 घोड़ियों पे माउंट हुआ है। टोटली देखे तो 35-40 के आसपास मैसी घोड़ियों पे माउंट हो चुका है। अच्छा, 35-40 घोड़ियाँ कवर हो चुकी राइट राइट। और 8 से 10 मैसी के रिजल्ट आ चुके हैं। बाकी उम्र में कितना हो गया अभी? उम्र में मैसी इस पुष्कर फेयर में 40th कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि अब ये जो आएगा। राइट। और हाइट में कितना हो गया? हाइट में सर 62.5। 62.5 है। राइट। बाकी कलर क्या है इसका? शाही सुरंग। शाही सुरंग। राइट। और माँ साइड से? माँ इसकी है महुआ। महुआ कलर। राइट। है माँ अभी? माँ है इसकी, लक्की नाम है। ओके। और बाप की बात करें? बाप है इसका लिविंग लीजेंड स्टेलियन हर्षवर्धन। बिल्कुल। राइट। मेरा मन पसंदीदा घोड़ा है एक्चुअल में। आज तो हर किसी घोड़े के पीछे आगे लेजेंडरी लगा देते हैं लोग, बाकी मेरी नज़र में 5 से 7 राइट नाउ लेजेंडरी घोड़े हैं। बाकी आज तो 2 दांत के बछेरे को भी लोग लीजेंड कहते हैं। तो मेरी नज़र में 7-8 ही घोड़े हैं, जिसमें से वन ऑफ नाइस स्टेलियन इट्स ए हर्षवर्धन। वो ये कि उनको वो दर्जा देना चाहते हैं, पर वो दर्जा मेरे को लगता है कि वो दर्जा जो होता है ना लीजेंड वाला, वो लोग ही देते हैं, ना कि तुम खुद के ये लिखने ऑडियंस, से। एक्चुअल में ये ऑडियंस का ही काम होता है। हाँ, ये ना सेवक कि ये कि तुम खुद से लिख दो। खुद नहीं, से तो नहीं, तुम कुछ भी लिख लो। नहीं, खुद से तो उसको भारत रत्न भी दिला दो। राइट। तो कोई दिक्कत वाली ये बात ऑडियंस की ओपिनियन होती है। ऑडियंस भी कहते हैं ना जनता जनार्दन है, तो ऑडियंस भी लीजेंडरी का अर्थ होता है प्रदीप भाई, सबसे पहले वो अपने आप को प्रूव करे, मिल्क टीथ 2 टीथ, देन उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन कैटेगरी में आए। कैटेगरी में आने के बाद में उसके अच्छे रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद में उनके नए सेवक अच्छे मिले और वो भी उन्हें पार्टिसिपेट करें, तब जाके उस घोड़े को कहा जाता है लीजेंडरी। बिल्कुल। बाकी आशु भाई कितनी कवरिंग फीस रखी है मैसी की? सर मैं तो मुझे माफ़ करना, मैं पेशाब के पैसों में कम विश्वास करता हूँ, तो मैंने एक ही प्राइस शुरू से रखी थी मैसी की, 31,000, ताकि छोटा सेवक और कोई बड़ा सेवक भी अगर चाहे हमारे घोड़े से अपनी घोड़ी माउंट कराना तो वो करा सकता है। कई बार एक्चुअल में मेरे पास में ये भी निवेदन आते हैं, कई बार आती भी है पब्लिक, पंडित जी मेरे पास में 5100 रुपये मेरी घोड़ी आप डोरा दो। तो एक्चुअल में मैंने 31,000 रुपये मैसी का जो एक रियली हक है, घोड़े की तौहीन ना हो, चाहूँ तो मैं अभी 2100-5100 में इतनी घोड़ियाँ मेरे आसपास के एरिया में माउंट कर सकता हूँ कि आप अगर 2 साल बाद में आओ तो आपको मैसी के हर तरफ रिजल्ट नजर आएंगे। लेकिन उनकी अगर अच्छी परवरिश नहीं होगी, अगर मैंने 50 बच्चे 2 साल में पैदा करे, अननोन घोड़ियों पे भी खोला, 2100 में 5100 में खोल दिया, चलो,
अगर उनकी अच्छी परवरिश नहीं होगी तो जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो नाम खराब होगा मेरे घोड़े। अरे यार ये देखो मेसी के थान कैसे घूम रहे, 40-40 हज़ार रुपए में बिक रहे हैं। तो मेरा मोटिव रहता है कि एक अच्छे अश्वपालक की घोड़ी पे मैं माउंट करूं, है ना, जिसको नॉलेज हो। कई बार लोग बाग घोड़ियां माउंट करा के ले जाते हैं, उनको डिलीवरी का ABCD नहीं पता होता है, बिल्कुल। है ना। तो मैंने जो इतनी मेहनत करके मेरा वंश, मेरे घोड़े का जो अंश है, मैंने उसे सौंपा और वो बीच में ही अर्ध विकसित हो जाता है या भ्रूण हत्या हो जाती है या आने के बाद में नहीं संभलता है, तो उसका कर्म मुझसे भी जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके घर में चला गया तो अब वो जाने उसका काम जाने, नहीं, वो मुझसे कनेक्टेड होके उसको डायरेक्शन मिला है। तो वहां के बारे में भी आपको सोचना है। वो कहते हैं ना कर्म प्रधान है, भगवान आपका कुछ नहीं बिगाड़ता है, दुश्मन आपके कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, आपके कर्म हैं जो टाइम टू टाइम आपके पास में घूम के आते हैं। वैसे तो मेरा ये मानना है कवरिंग फीस जितनी ज़्यादा बढ़े ना उतना ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, पूछो कुछ क्यों? लोगों पूछो क्यों? के लिए अच्छा है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज आदमी माने चलो दिलबाग से 2.5 लाख रुपए में घोड़ी मैट करा के ले आया। राइट। बच्चा अगर उससे पूछोगे भाई बच्चा कितने में बेचने का, तो क्या कहता है 50 लाख में। राइट। तो उस हिसाब ये से तो अभी नॉर्मल रेट ही चल रही है। तो उस हिसाब से तो कवरिंग फीस 20 लाख रुपए तो होनी चाहिए यार। हाँ, 2-2 ढाई लाख तो हो चुकी है, आने वाले टाइम में 5 जब से 6 लाख हो जब जाएगी। कवरिंग कराने जाते हैं ना, जब रोते हैं फीस बहुत हो गई, फीस बहुत हो गई। Right. जब बच्चा या बच्ची आ जाए फार्म पे, जब तो छाती 2 इंच बाहर करके 51 लाख रुपए मांगते हैं। राइट राइट। तो एक्चुअल में उस टाइम पे तुम्हारे को शर्म नहीं आती राइट है? सही अगर बात वो है। बंदा अगला कवरिंग फीस बढ़ा दे तो तुम्हारे को चिल्लाने लग जाते हो, किसानों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा। राइट राइट ऐसे चिल्लाते हो जैसे किसान तो फ्री में ही बच्चे बेच रहे। राइट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आज की टाइम में भारत में 8 से 10 लीजेंडरी घोड़े हैं, ठीक है। तो प्राइस तो उनकी होनी चाहिए, ठीक है। उनसे जो बच्चे हुए लोग उन्हें भी लीजेंडरी कहते हैं और आज वो भी 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं और वहाँ घोड़ियों की भीड़ रहती है। एक्चुअल में ये कलयुग की कला है, इसे हम कलयुग नहीं कहेंगे, इसे कला का युग कहेंगे। जिसके पास में ठगी की कला है उसकी दुकानें ज़्यादा चलती है। आपने शायद एक जोकर पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर राज कपूर ने कहा था कि साहब जबान पे जितना ज़्यादा झूठ, तिजोरी में उतना ज़्यादा पैसा। तो आज की कला वही है सर, आज जो सच बोलता है उसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। और हालांकि दुश्मन से तो ये पता रहता है कि वो मेरा नुकसान कर सकता है, लेकिन इस घोड़ों की दुनिया में तो जो आपके नाजायज घनिष्ठ दोस्त हैं, है ना, कहने के, उनसे ज़्यादा मैं तो मेरे भगवान को प्रार्थना करता हूँ दुश्मनों से मैं खुद निपट लूँगा, आप मुझे मेरे अपनों से बचाना। तो घोड़ों की दुनिया में जो ये अपने हैं ना, जो बवंडर लाते हैं, अरे तूने वो घोड़ा देखा क्या, लीजेंडरी घोड़ा है, 60 लाख रुपए मांग रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ तू वो ले ले, 40 लाख में मैं दिला दूंगा। हवा बना के उस व्यक्ति को ठगा जाता है, उसको घोड़ा दिला दिया जाता है। फिर वो व्यक्ति बेचारा रिंग के अंदर जाता है। ऑब्वियसली पहले वो घोड़ा 2 रिंगें जीतता है प्राइवेट शो, अदंत में बालोत्रा जैसी, जसरा जैसी रिंग में उतरा हो तो वहाँ अंडर 10 अंडर 5 आ जाते हैं। फिर उनको एक अच्छा कंडीशन में उनको बनाया जाता है ना। स्टेलियन कैटेगरी में आते ही उसको अच्छी तरीके से प्रमोट करेंगे 4-5 लोग मिलके, जिनको नॉलेज रहती है या नहीं रहती है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, उनको प्रमोट करते हैं। फिर एक व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाते हैं, वो बेचारे बन जाते हैं। फिर वो बेचारा अपने घोड़े को रिंग में लेके जाता है। रिंग में जब उसका वो घोड़ा जो उसने लाखों में खरीदा है, जो पोस्ट जाती है बिग डील, उस घोड़े के उस सेवक के साथ में जब वो दूसरी रिंग में वो घोड़ा 2 साल के बाद में लेके जाता है तो वो घोड़ा वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है या उसको रिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वही सेवक जजों के ऊपर अपनी मानवता, अपनी एजुकेशन और अपना बिहेवियर 15 मिनट के अंदर अपने खानदान के बारे में बता देता है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। और वही लोग फिर बातें करते हैं कि आपका घोड़ा कौन सी लाइन से है। जो व्यक्तित्व इंसान रूप में खड़ा रहकर इनकी सेवा कर रहा है, जो जज का रेस्पेक्ट नहीं कर पाता है, जो रिंगों की मेथड को नहीं समझ पाता है। कई बिग डील वाले आज मैं देखता हूँ रिंगों में जाते हैं, जजेस के ऊपर धड़ल्ले से गालियां निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि हमारे घोड़े में देखा क्या जाता है। आज तक आपने रिंग देखी होगी प्रदीप पर भाई? यार उसमें उनकी गलती नहीं मानता ना मैं। नहीं मानते। वो क्यों, जिसने उससे खरीदा उसने तो भाई सेटिंग कर करा के वो विनर बना राइट, दिया, राइट। क्योंकि उसको वो बेचना था। राइट। नए व्यक्ति को कैसे गलती पता नए लगेगा? आदमी की है ना, तू फंसा क्यों जाके भाई? बस वो अज्ञानी। उसने तो भाई सेटिंग करा के फर्स्ट कर लिया, तेरी तो कोई सेटिंग है ही नहीं है, राइट। इसलिए वो फर्स्ट नहीं आया। राइट। नहीं, चलो चलो वो बेचारा ठग गया नया, लेकिन जो इस स्तर पे बैठे हैं
उनको तो अपनी इंसानियत, अपनी मानवता काम में लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो आज न्यू अरे यार, कमर्स। पैसे के सामने क्या इंसानियत और क्या मानवता है यार। हाँ बस कैसी वो बात कर रहे हो पैसा यार। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये पेशाब और वेश्या। ऐसे तो लोग इनब्रीडिंग कर ही रहे हैं ना, उनको कौन सा घर पे रखने, सारे बच्चे बेचना ही तो है। राइट राइट। इसलिए तो इनब्रीडिंग कर रहे हो। अभी सबसे ज्यादा बिग डील इनब्रीड वाले बच्चों की हो रही है। जैसे ये बिग डील वालों ने भी आफत काट रखी है, क्या कहना चाहोगे बिग डील वालों के बारे में? सर ये वो वाली बात है, सिक्के बचते ज्यादा है, नोट कभी थरथराते नहीं है, क्या वो वाली बात है। वो कह रहे ना, तृष्णा अभी मरी नहीं, मन में कृष्णा आए नहीं। तृष्णा अभी मरी नहीं, मन में कृष्णा आए नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों का तो राम जी भी कुछ नहीं कर सकते। ये बिग इनका तो डील कर्म वाले, ही प्रारब्ध चलो है। बिग डील वाले खुद बिग डील करे तो समझ में आता है, वो बिग डील के साथ साथ में हमको परेशान और करते हैं। हाँ काफी मेरे पास भी फोन आते हैं कि हाँ, पंडित क्या जी। भाई साहब ये हमारी पोस्ट डालो। अब बताओ यार, दिन में सुबह से शाम तक अगर तो 50 एक दो बार तो मैंने सोचा डाल दूं, हाँ। लेकिन जब मुझे पता लगा, मैंने पूछा, जिसने मुझे बोला कि पंडित जी क्या आप, मेरी बच्ची बिकी है, क्या आप इसकी फोटो आपकी प्रोफाइल पे लगा सकते हैं मुझे मेंशन करके। मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, मैं कभी तुझसे मिला तो नहीं हूँ, हालांकि तूने मुझसे भी नहीं लिए, बट ऑब्वियसली अगर हम हॉर्स वर्ल्ड में हैं, अगर कनेक्शन डाइवर्शन से अगर किसी को हेल्प होती है तो ऑब्वियसली आई विल यूज योर फोटोज टू पब्लिश। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने में सेल हुई अपनी बच्ची, तो उन्होंने कहा 33 लाख रुपए में। मैंने कहा ठीक है। बाद में सच्चाई दूसरे ओनर जिसके पास में गई, एक महीने बाद में जब ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में मैं वहां खड़ा होकर मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा 13 लाख में, 33 से 13 आए। ठीक है। फिर उनके बीच में जो मीडिएटर रहता है, उनसे मैं संपर्क करता हूँ कि यार मुझे वैसी बच्ची दिलाओ ना, जो उनको दिलाई। उस मीडिएटर के पास में जब आते हैं, उसको जब 1,50,000 2 लाख का लालच जब उस मीडिएटर दलाल को दिया जाता है, तब उन दोनों ओनर की, उन दोनों सेवक की असलियत सामने आती है। अरे यार ये बच्ची तो 3,70,000 रुपए में बिक के गई है, उस दलाल ने कह दिया कि 13 में बोलना, और उसको कह दिया तू 33 में बोलना। मेरे से बिकी 3.5 में। इसलिए भाई मेरे पास में क्या है, बिग डील वाले सुबह से शाम तक 50 आदमी फोन करते हैं। राइट। अब मान के चलो एक की पोस्ट डाल दी, बाकी 49 लोग होते कि भाई साहब उनकी तो डाल दी, हमारी तो डाली नहीं। तो भाई साहब मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तुम अगर बिग डील कर रहे हो ना तो बिग डील करते रहो। आधे तो बिग डील वाले ऐसे हैं जिनसे सूट के पैसे दिए नहीं जाते और थोड़ा बिग डीलों की बात करते हैं। तो ऐसी है ना, फर्जी बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर मैं मानता हूँ, चलो इन 5 सालों में 50 घोड़े तो अच्छी रेटों में बिके होंगे। अरे बिके होंगे, जिनके बिकते हैं ना वो कहते भी नहीं कि हमारी पोस्ट डालो। राइट। ये जो सिक्के खनखनाते ज्यादा है ना, यही ज्यादा अति मचाते हैं। राइट राइट। अगर बिग डील होती है ना, अगर मेरे गांव में बिग डील होती है, तो आपको इस गांव के 70 से 80 किलोमीटर के आसपास में जो गरीब किसान है, जिनके घर में अश्व है, उनके घर हमारे थ्रू मदद पहुंचेगी। तब उनको पता लगेगा कि यार पंडित जी ने 40 लाख में बच्ची बेची थी, तो पंडित जी ने 80 किलोमीटर में 5 लाख रुपए के तो केवल धान बांटे थे घोड़ों के लिए। लॉकडाउन जैसे में प्रदीप भाई, इन्होंने एक हिमालय का 32 1 किलो का पाउडर नहीं बांट सके, और हम बात करें कि लाखों में ले गए, नहीं, आज तक किसी ने भी ऑन द टेबल पैसे नहीं गिने। रही बात, ये कहेंगे कि लक्ष्मी पर्दे के पीछे अच्छी लगती है, भोजन पर्दे के पीछे अच्छा लगता है, नहीं बहू पर्दे के पीछे अच्छी लगती है, घोड़ों की डील पर्दे के पीछे अच्छी लगती है। हर चीज ये ग्राउंड में लड़ेंगे, क्लियरिटी ग्राउंड में लाने के लिए, घोड़े की असलियत बाहर लाने के लिए, ब्लड लाइन को खींचेंगे, सेवक को खींचेंगे, जजेस को खींचेंगे, लेकिन जिसके पीछे ये सारा मजमा नाच रहा है, कम से कम उस एक कैरेक्टर वाले घोड़े को और उसके सेवक को और उसके खरीदार को सामने लाकर उस पैसे को जनता को दिखाओ, ताकि न्यू कमर्स, आज के टाइम में प्रदीप भाई जितने न्यू कमर्स इस फील्ड में आ रहे हैं वो सब ठगी का शिकार बन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अपने बच्चे को इसमें डालो, कुछ लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को इससे दूर रखो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग शौक है। बोथ पेशेंस, ब्रीडिंग, घोड़ा रखना, इट्स नॉट ए कार, इट्स नॉट ए मोबाइल, इट्स नॉट ए टॉय। घोड़े रखने का मतलब है क्या आप एक सही राइट टाइम में अपने सेल्फ डिपेंड से रिटायर्ड हो चुके हैं, क्या अब आपको कोई कमाने की टेंशन जब ना हो, आपके पास में 5 से 6 घंटे फ्री हो। इससे पहले सबसे मेन चीज है घोड़ों के बेसिक नॉलेज। अभी जैसे आप अस्तबल में थे, मेसी को कल भी कोलिक हुआ था, अभी भी हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं रहता हूँ तो दूसरे लड़के भी या सूरज भी हाथ पैर फूल जाते हैं प्रदीप भाई, है ना। तो मेरा तो हमेशा यही मोटिव रहता है, इस काले धंधे को पारदर्शिता दी जाए। और जिस तरह महाभारत में आज हमारी सोसाइटियां हैं, बड़े बड़े जजेस हैं,
वो इनके बीच में कंट्रोवर्सियों में आकर आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? उनको व्यक्तिगत लगता है, लेकिन सारी चीज वो अपने ओपिनियन के अनुसार थोपेंगे सब पे। जब उनको पता लगता है कि यार नए व्यक्ति जब ठगी का शिकार बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इनको एक अच्छे अश्वपालक के थ्रू एक अच्छा घोड़ा पहुंचा सके, तो सबसे पहले तो अब मेरे को एक चीज बताओ, जो दर्शिता की आप बात कर रहे हो, कौन करेगा ये सर जहाँ हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हैं? जो हमसे रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, जो हमारे घोड़े को डीएनए क्वालिफाई अनक्वालिफाई बता के उसकी मार्केट में नहीं, रिस्पेक्ट तैयार अगर करते हैं। सोसाइटी वाले इतने बड़े हॉर्स लवर होते हैं तो सोसाइटी के उसमें दूसरी सोसाइटी के घोड़े चले जाते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं भाई साहब पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, तो वो भी तो पैसा ही कमा बस, रहे हैं। कहने तो का मतलब- पारदर्शिता दिखाएगा कौन है? कहने का अर्थ आ गया ना, तो पारदर्शिता दिखाने वाला तो इधर कोई है ही नहीं। अब सब लूट मचाने ही वाले हैं। बिल्कुल। अब कहने इनको का अर्थ सबको क्या ऐसा है? लगता है कि बस भाई बंदा आ गया, बकरा आ गया, छील दो, क्योंकि उसके बाद में तो भाई साहब पता नहीं कि हमारे पास आए या नहीं आए। राइट। अच्छा, सबसे ज्यादा ठगी किसके बाद होती है? रिंग शो के बाद। तो कहने का अर्थ ये है, इस रिंग शो को आप उतना ही टाइम और रेस्पेक्ट दो जितनी उन कंपटीशन को जरूरत है। ऐसा नहीं है रिंग जीतने वाला घोड़ा मेरे को अच्छा प्रोड्यूस करेगा। मैं आपको इन 7 सालों का रिकॉर्ड बता देता हूं। आज जितने घोड़े डिस्प्ले में लग के फर्स्ट आए, जितने घोड़े सांड घोड़ों में फर्स्ट आए, है ना, उन सब की क्या भंवरिया कभी डिस्क्राइब हुई? नहीं हुई। बताना मेरी बात का। काफी ओनर देख रहे होंगे। चलो, आज जिनको ये लोग लीजेंडरी कहते हैं, क्या कभी किसी अश्वपालक ने उनकी भंवरियां डिस्क्राइब करी क्या कि देखो साहब ये मेरा सांड घोड़ा है, इसने बेहतरीन रिजल्ट मार्केट में दिए हैं, लेकिन मार्केट में जब मेरे घोड़े का अच्छा रिजल्ट किसी किसान के पास आया जाता है तो वहां पे एक दलाल उसमें गलत भंवरी का इशारा देकर उस बच्चे को वहां से बिकवा दिया जाता है। दूसरी चीज, रिंग शो के अंदर अश्वपालकों को उतना ही ध्यान देना चाहिए जितनी उनको जरूरत है। एक्चुअल में हमारी ऑडियंस और हमारे कुछ बेदिमाग वाले लोगों ने इन रिंग शो को इतना मोटिव करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया आईफा अवार्ड की तरह कि भाई अगर आपको आपने के घोड़े ने अगर रिंग में इनाम नहीं जीता ना, तो इसका मतलब ना तो आपके पास में लाइन के घोड़े हैं, ना आप घोड़ों के बारे में कुछ जानते हैं। ऐसा मेथड बन चुका है। रही बात जो घोड़े आज रिंग में जीतते हैं, जो कैरेक्टर, जो चीज जजेस उन घोड़ों में चेक करते हैं, जहां से वो निकले ना, वो सारी चीजें उनमें माइनस पाई जाएगी। कई घोड़े मैं आपको बताऊं बॉडी स्ट्रक्चर से बड़े हैं, सुंदर कान है, सुंदर फेस है, गर्दन है इतनी सी, लेकिन उस घोड़े ने जब अच्छी घोड़ियों पे या पुराने ओद की घोड़ियों पे जब माउंट किया, उसी घोड़े ने रिंग शो वाला बछेरा पैदा किया। लेकिन जब रिंग शो वाला बछेरा वहां जीता, जब उसको ब्रीडिंग का ऑप्शन मिला, तो वो अपने बाप की तरह रिजल्ट नहीं दे पाया। तो कहने का अर्थ है, जो तबेले का घोड़ा होता है, जो ब्रीडिंग वाला घोड़ा होता है, वो रिंगों में नजर नहीं आता। जो केवल दिखने लायक चीज है, जिससे आप फ्यूचर में ना कुछ पकड़ पाओगे, केवल आपको शो करनी है आर्टिफिशियल थिंग, वो रिंगों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन होती है। ठीक है, उसी को ही लोग आजकल मानते हैं। पुराने, आज तक कभी आलीशान रिंग में उतरा? हर्षवर्धन कभी उतरा? तूफान कभी उतरा? दिलबाग कभी उतरा है? देवराज रनिया कभी उतरा? डिस्प्ले में लगे, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है? बड़े बड़े घोड़े जिनके कई दलाल बोलेंगे भाई साहब उस घोड़े के हृदावल है, भाई साहब उस घोड़े के गोम है। आज भाई साहब वो घोड़ा अगर मेरे घर में भी खड़ा रहे ना, तो वो रत्न है ना। ये समुद्र मंथन में से ये अजन्मे हैं। इनका जन्म, निर्माण जब हुआ तब इनका जन्म नहीं हुआ, तो हम इनमें कुछ भी निर्दोष या कुछ भी ऐसा माइनस पॉइंट देख ही नहीं सकते। माइनस पॉइंट घोड़े में होता है छोटी गर्दन होना, कान का ओवरलेप होना, कान का बाहर जाना, छोटी लंबी लंबी पूंछें होना मसल्स के साथ में, जबकि घोड़े की छोटी पूंछ होनी चाहिए, हूफ का छोटे साइज में आना। दिस इज द रियल माइनस पॉइंट ऑफ मारवाड़ी हॉर्सेस। एक लंबी गर्दन से याद आया, आजकल साला हम वीडियो बनाते तो एक समस्या और आती है भाई। ऑनर पहले तो कहता है भाई वीडियो मेरे को भेजो, राइट, उसको भेज दी, राइट। फिर वो कहता है कि प्रदीप भाई वीडियो तो ठीक है पर घोड़े की क्या है, गर्दन नहीं दिख रही। तो अब क्या गर्दन रबड़ है जो तेरे घोड़े की निकाल के दिखा दे, जितनी होगी उतनी दिखेगी ना भाई। राइट, राइट। और गर्दन कैसे दिखावे, इसको क्या उल्टा लटका देवे गर्दन दिखाने के लिए? सही बात है। तो मेरे को लगता है कि भाई अगर अपने घोड़े की जितनी गर्दन है उसी में ही वो संभाई रखो। राइट। कि गर्दन नहीं दिख रही तो यार भाई गर्दन और कैसे दिखेगी? तो कंफर्मेशन देखनी चाहिए, गर्दन नहीं। कंफर्मेशन अगर शार्पनेस आंखों से अगर आप उसकी घोड़े की कंफर्मेशन, गर्दन ही शॉर्ट है तो दिखाए कैसे हम? उसको क्या खींच देवे क्या रबड़ की तरह? राइट। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कमी निकालने से पहले थोड़ा सा अपने घोड़े की तरफ भी देखा कर। आज तो सर रिंगों में बेरल वो क्या क्या कितनी लेंथ लोगे आप घोड़े की, जिन्स पे काठिया ही नहीं लगती हो। आगे जितना उसका कॉम्पैक्ट,
उसका स्ट्रक्चर। कई जजेस को आज उनको पता लगा है कि हमें कान में भी क्या क्या देखना होता है। कई जजेस को कानों के शेप के बारे में नहीं पता है। कई हॉर्स लवर को कानों के शेप के बारे में नहीं पता है प्रदीप भाई। इनकी जो रुमाल होते ना, मैंने कई अभी रिंगों में घोड़े देखे जिनके यो रुमाल है कानों के, सामने खड़ा हो तो डस्ट जा रही है कानों में, वो मारवाड़ी कैरेक्टर में कहां से आएगा। यो कान आ गए, ओवर टिपिंग आ गई। द मेन, अभी कई लोग बोलेंगे कि ये ओवर टिपिंग मालानी नस्ल से आई है। नस्ल मालानी, पाथेडी की बच्ची थी मालानी गांव में, एक घोड़ी जो मालानी प्रमोट हो गई। पाथेडी तूफान का बाप। अब तूफान की प्रोजेनी अलग समझते हैं, पाथेडी की प्रोजेनी अलग समझते हैं, है वो एक ही खानदान। आलीशान की प्रोजेनी अलग समझेंगे, भाई साहब ये तूफान लाइन से नहीं है, ये आलीशान लाइन से। अरे आलीशान किसका बेटा है? आलीशान का जन्म 97 या 96 में हुआ था, 98 या 99 में वो बालोतरा शो में लगा था। हमारे बना साहब ने उसको पहली बार बालोतरा शो में आलीशान को वहां देखा था। 50,000 रुपए में आलीशान को लेके आए थे बालकदास जी, 50,000 रुपए में तूफान को लेके आए थे। उसके साथ में 5 लाख रुपए का नुकरा घोड़ा लाए थे जो लाइन से बताया जा रहा था। उसको अच्छी घोड़ियों पे उड़ाया, तूफान को नीलम पे उड़ाया। हर्ष पैदा हुआ। हर्ष ने किसी रिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हर्ष ने ऐसे ऐसे बच्चे दिए जो सारी रिंगों में जाकर पहले ही प्रथम ही स्थान पे प्राप्त होते थे, है ना। लेकिन उस समय अच्छे अश्वपालकों के साथ में एक विजिबिलिटी का, एक अंधेरे में प्रकाश लाने वाला डायरेक्शन कैमरा था नहीं। पहले तो लोग, जो दलाल लोग बोलते हैं, जो घोड़े को ट्रेन करते हैं वो लोग, और जिनके पास में पुरानी ब्रीड है, ये 3 केंद्र होते थे घोड़ों में आगे बढ़ने के। आज तो मेरे भाइयों ये यूट्यूब ऐसी चीज है कि अगर झालोर में भी कोई काको सा बैठे अश्व लेके, उनको आप यहाँ घर बैठे सुन सकते हो। है, मैं जब छोटा था तो कुछ था ही नहीं प्रदीप भाई, यूं बैठना पड़ता था, समझना पड़ता था, काम करना पड़ता था, घोड़े के पास जाया जाता था। तब मैं आज इतना बोलता हूँ, समझता हूँ, खड़े खड़े चीज ठीक कर देता हूँ। अदरवाइज तो डॉक्टर के पास भगो, या किसी से निवेदन करो, या किसी की गुलामी करो, या किसी के अधीन वर्क करो। ये घोड़े का वर्क सर ऐसा है कि आपको किसी ना किसी के अधीन होना पड़ेगा। इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है। बहुत से तो काकोसा इस चक्कर में पीछे पड़े हुए हैं कि कोई आए और हमारे घोड़े को फ्री में प्रमोट करे, फ्री में। राइट, आधे तो काकोसा इस चक्कर में ही अंदर है। एक्चुअल में प्रदीप भाई और उनको घोड़ा, उनसे ये पूछो ना कि घोड़ा कितने में बेचने का, 50 से कम तो नहीं देने का। हाँ, ये प्राइस मैं तो भाई साहब, मैं तो तेरे को 50 में बेचने का है तो यहाँ तो जहर फ्री में नहीं मिल रहा है, तो तू फ्री में वीडियो बनवाने की इच्छा क्यों रखता है? मैं प्रदीप भाई लॉकडाउन के बाद मैंने तो किसी के अस्तबल में जाना छोड़ दिया। अगर आज मैं जाता हूँ, वो जो चीज़ 1.5 लाख रुपए की है, मेरे जाने से वो 4 लाख रुपए की हो जाती है। ठीक है। और रही बात, मैं 90% मैंने अगर कोई घोड़ा लिया है, मैंने 90% बता रहा हूँ, मैंने कभी विजिट ही नहीं किया। लोग तो अगर 1.5 लाख रुपए की छोड़ो, 50,000 रुपए की भी गाय भी लेते हैं ना, उसको एक टाइम नहीं 2-2 टाइम दूने जाते हैं। मतलब उनको भ्रम है, उनको अपने आत्मविश्वास में कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर मान लो है तो उनको ये लगता है कि यार ये एक ही बार में आएगी ये चीज़, दूसरी बार में मैं कभी पकड़ नहीं पाऊंगा, तो उनका कॉन्फिडेंस इतना लो है ना। तो मैंने तो आज तक जितने भी घोड़े खरीदे, जितनी भी बच्चियां खरीदी, प्रदीप भाई केवल मोबाइल में फ़ोटो मंगाता हूँ और सेवक को बोलता हूँ अस्तबल में जा, वीडियो बना। तेरे भाई को बोल इसको अस्तबल में से बाहर निकाल और रोड पे ले जा और एक बार मिट्टी में घुमा दे, देख लिया हमने घोड़ा ना। तो हमको बाल बवरी से मतलब है। ठीक है। अगर कोई कहता है कि इसके गोम है, हमारे पास ले आओ। कोई कहता है ये तिलक तोड़ है। अभी जैसे आप मेरा एक घोड़ा देखोगे, शेरा, काला घोड़ा, जैसे हम लोगों को स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। राइट, ये जो आप घोड़ा देख रहे हो स्क्रीन पे, ये शेरा है इसका नाम, है ना। और ये घोड़ा एक अच्छे अश्वपालक के पास में पहले था, फिर वहां से ये बिका, फिर तीसरे घर बिका, फिर चौथे घर बिका, 5वें घर ये था किशनगढ़। तो किशनगढ़ में डंपिंग यार्ड करके एक वहाँ है, घूमने फिरने की, फोटोग्राफी के लिए लोग जाते हैं। तो वहाँ एक सोनू ठाकुर नाम करके एक मेरे मित्र हैं, तो वो सुनते हैं हालांकि मुझे इंडियन डिस्कवरी चैनल पे। तो उनका एक दिन फ़ोन आया कि पंडित जी मैं आपको एक घोड़ा देना चाहता हूँ, मेरी तय दिल से इच्छा है कि मैं आपको एक घोड़ा दूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार मैं तो अभी बिजी हूँ। कहा मेला ग्राउंड में घोड़ा खड़ा है गुरुजी, आप देख के आओ। मैं गया यहाँ से मेला ग्राउंड। मैंने जब इस घोड़े को देखा तो 104 डिग्री बुखार में था, पूरा कमज़ोर था, केवल हड्डी का ढांचा था। मैंने इस घोड़े की कंफर्मेशन केवल इसकी हड्डी के स्ट्रक्चर में देखी और वापस उस ओनर को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये घोड़ा बहुत बीमार है अभी और इसको बुखार भी है, घोड़ा पूरा जकड़ा हुआ है, बारिश आने वाली है, मेरे को ये पसंद कम आ रहा है क्योंकि ये चल्लू चीज़ नहीं है।
अगर मैं लूँ तो ऐसी लूँ जो जाते ही मेरे घर चल्लू हो, क्योंकि मेरे सेवक भी बोलेंगे कि गुरुजी क्या लेके आए आप इसमें, हमको दूसरे घोड़ों में दिक्कत आ रही है सेवा करने में, इसके पीछे ही लगे। तो मैंने उसको बोला यार ये बीमार है, आई कांट टेक दिस हॉर्स। तो उसने बोला गुरुजी मेरा ठेका ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार ये भी निवेदन कर रहा है, घोड़ा भी यहाँ अगर मेरे छोटे से इन्वेस्टमेंट से बचता है तो क्यों ना। तो मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट करा, अपने घर ले आया। लाने के बाद में मैंने इसको देसी डाइट से तैयार किया। तैयार करने के बाद में जब मैंने पहली बार इसकी फ़ोटो फेसबुक पे डाली तो मेरे पास में मैसेंजर पे 2 मैसेज आए। एक ने मुझे बताया कि गुरुजी ये हमारे पास में था और ये तिलक तोड़ होने की वजह से हमारे अस्तबल में ऐसे, देखो क्या कहा मुझे कि तिलक तोड़ होने की वजह से हमारे अस्तबल में नहीं है, हमने इसे हटा दिया। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस बात का कि यार घोड़े भी तिलक तोड़ होने ना होने से घर के सदस्य हट जाते हैं, मतलब मानवता किस स्तर पे गिर चुकी है। चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे पास में पहले ओनर ने कहा कि छिर लाइन का है, कंफर्मेशन दे रहा था। मैंने कहा किसी का लाइन का भी हो, मुझे तो घोड़ा नॉर्मली ऐसे ही पसंद है। दूसरा फ़ोन मेरे पास में पाली रोड, सोजत रोड से गेलोतिस्टड फार्म, आई थिंक मुकेश जी ऐसा कुछ नाम है उनका, जिनके पास में इस घोड़े की मदर खड़ी है, भी 18 साल की इसकी मदर है। और ये जो बच्चा है ये जो घोड़ा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सीताराम जी वाला घोड़ा जो है चेतक, ये उसका ग्रैंड सन है। ठीक है, मैं इसका एक आपको भाई भी आपको एक फोटोग्राफ दूंगा, वो जरूर आप दर्शकों को दिखाइएगा। इसका एक रियल ब्रदर, सेम हूबहू इसकी तरह, थोड़ा सा शरीर में बल्कि है क्योंकि उसको अच्छा सेवक मिला शुरू से। तो इस बच्चे को लाने के बाद प्रदीप भाई मेरे तो घर में वाहवाही हुई, और मैंने बाजरी, जौ और दूध, मैं आपको फोटो डालता हूँ इसकी, आप दर्शकों को दिखाना। और 4 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो देसी डाइट से मैं अपने देसी घोड़े तैयार करता हूँ, आप दर्शकों को दिखाना कि बाजरी, जौ और दूध और रचके और जवार की कुट्टी, इसके अलावा मैंने घोड़े को कुछ नहीं दिया। मेडिकल आइटम से अगर मैं लेता हूँ कोई 2 चीज़ लेता हूँ, लीवर टॉनिक ब्रूटोन और हिमालय 32 और डिवॉर्मिंग की गोली। उसके अलावा मेडिकल पे मैं जाता नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। डॉक्टर से ऐसे चिढ़ नहीं है, मतलब ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि आपके लिए इमरजेंसी केस के लिए आप कॉल कर रहे हो, इसका मतलब आप उसे पर्याप्त समय और पर्याप्त नॉलेज नहीं ले पा रहे हो, इसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। ठीक है, तो इस घोड़े को जब मैंने तैयार करा और मैंने जैसे इसको फेसबुक पे डाला तो मेरे पास में इसकी डील आई। तो मुझे लगा यार शुरू में इसने ऐसा पेट दर्द उठाया था क्योंकि कुपोषण का शिकार हो चुका था पिछले 1 साल से। तो मैंने जब इसके ऊपर डाइट बढ़ाई तो इसने प्रदीप भाई इस तरह से पेट दर्द उठाया कि मुझे लगा ये तो जाएगा, खड़े होने की भी कंडीशन नहीं। ये मुझ में थोड़ी सी प्रभु की कृपा से था कि मैंने इसको एट द स्टेज स्टेबल में ही हमने इसको 2 बार ठीक कर दिया। ठीक है, आईवी लगा के, मेक्लोडाइन लगा के, देसी लड्डू दे के हमने इसको ठीक कर दिया। आज घोड़े की कंडीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, इससे पहले मेरे पास में डील आई और मैं इस घोड़े को नादानी में 2,65,000 या 2,70,000 में दे रहा था, है ना। लेकिन सुबह मेरी बात हुई, शाम को पता नहीं मेरे दिमाग में से रूटीन घुमा, मैंने कहा नहीं यार घोड़े को मेला दिखाएंगे, घोड़े को पुष्कर मेला दिखाएंगे, ये अपने पास में बहुत अच्छा तैयार होगा, घोड़े के कैरेक्टर बहुत सुंदर है और मुझे विश्वास है कि अपनी घोड़ियों पे अच्छे रिजल्ट देगा। मैंने इसकी 2-3 रिजल्ट भी देखे, फिलीज, काली और महुआ, तो मुझे बहुत अच्छे लगे उसके कैरेक्टर। इसकी माँ भी बहुत सुंदर है, आज भी इसकी माँ 18 साल की वहाँ खड़ी है। और ये जो घोड़ा आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये 10 से 11 साल का उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि इसका 2013 का जन्म है ना। मैंने इसके जो दांत देखे तो मुझे 7 से 8 बरस के बीच में नजर आता है। ठीक है, और 10 साल के बाद में बहुत कम लोग होते हैं जो घोड़े की राइट एज जज कर सकते हैं। और हाइट में कितना है? हाइट में वाटर स्केल के साथ में 63 है प्रदीप भाई। 63 है, राइट, प्लस ही मिलेगा आपको, डाउन नहीं जाएगा। अभी तो यानी कि थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा। मैंने भी एक्चुअल में अभी आप भी घोड़ों के प्रोडक्ट के बारे में सुन रहे होंगे, काफ़ी नई कंपनी आई हैं, काफ़ी नए पशुपालकों ने भी ये काम शुरू किया है। तो अभी तक आप लोगों के सामने है जो मैंने तैयार किया, और इस बार मैं चाहता हूँ कि हमारे पर्टिकुलर इस घोड़े पे मैं अश्व फीड जो अपने सनी भाई की है, सनी पाजी की, मुझे उनके बारे में काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया और मैं पहली बार ही ऐसी फीड हमारे घोड़े को सजेस्ट करने जा रहा हूँ। पहले मैं खुद सजेस्ट करूँगा अपने आप को, उसको यूज़ करूँगा, पुष्कर मेले तक 4 मंथ्स तक इसको वही डाइट दूंगा जो उनके पास में एक सांड घोड़े को बनाने के लिए सजेस्ट उन्होंने की है ना। वही डाइट मैं इसके लिए लाऊंगा, पर्टिकुलर वही दूंगा। और नवंबर मेले में हम ये घोड़ा हमारी ऑडियंस को लाइव दिखाएंगे। बाकी आशु भाई, यानी कि घोड़ा कितना टाइम हो गया अपने पास आए हुए? मेरे पास में प्रदीप भाई ये देखो ना, पुष्कर मेले के 2 महीने पहले आया था। पुष्कर महीने से 2 महीने
पुष्कर, हाँ, पुष्कर मेले के 25 दिन पहले मान लो। अच्छा, जो मेला लगा था उससे ये वाला 25 दिन मेला, पहले। राइट राइट राइट। बिल्कुल, बाकी अब ये पुष्कर मेला आने वाला ही है, वापस आने वाला है। 4-5 महीने और बचे। राइट राइट राइट। तो मेरे पास में इस घोड़े को 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने में और तैयार कर दोगे आप, हाँ, विश्वास है 5 मेरे को। महीने में कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि हाँ राइट, ये मेरा घोड़ा ऐसा है कि हम बिना लगाम पे भी इस पे राइड कर सकते हैं। और जो पुराने इसके सेवक थे उन्होंने कहा था कि गुरुजी इसको सिंगल रेन में मत लेना, ये ऊपर आता है घोड़ा, इसके पास में सीधा मत जाना, ये काटता है। हमारे यहाँ ढाणी में एक जने की फसली तोड़ी है, एक जने का अंगूठा खा गया। मैं पहले तो डरा, मैंने कहा हो सकता है यार ऐसा हो, लेकिन मेरे पास आने के बाद में इसने ऐसा बिहेव कभी नहीं दिखाया, कुछ नहीं करा। और आप देख रहे हो कि ये शो अल्टर में खड़ा है। बिल्कुल। और सूरज भी इसको अपनी होटल से और इस वाली लोकेशन पे शो अल्टर में चलाते हुए लाया है। हालांकि मैंने रास्ते में बाइक पे इसकी वीडियो बनाई थी, मैं आपको डालता हूँ, दर्शकों को जरूर दिखाना। बाकी भाई ये है कि आंसू भाई ने आपको वीडियो के अंदर बहुत अहम बातें बताई है, कुछ बातें मैंने भी बताने की कोशिश करी है। वैसे तो मेरे को पूरा भरोसा है, और यानी कि इतना ज़्यादा भरोसा है कि नया आदमी हमारी यानी कोई सी भी बात को नहीं मानेगा, ये भी मेरे को पक्का भरोसा है। क्योंकि नया आदमी जब तक कुएं में नहीं गिरता तब तक वो सुधरता नहीं वो है। कहावत है ना, मन मतांग माने नहीं जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ लिए पछताए। तो बस जो नए आदमी है वो पहले कुएं में गिरे, फिर उसके बाद में वो अपने आप सुधर जाएंगे। जी, तो हमने जो बातें बोली है उन बातों को बिल्कुल नहीं मानना है। अपना विवेक काम में लो, हाँ, नहीं, गाइडेंस सबकी सुनो, श्रद्धा सब में रखो। विवेक काम में लेना ही नहीं है अपना, पहले कुएं में गिरने का आंख है। फूटी आंख फूटी विवेक की, न जाने संत सन, जिसके पीछे घूमे 8 संत वही खिलावे मन। क्योंकि आज के टाइम में जो विवेक देता है ना, फिर जिसने विवेक लिया है वो उसी को बजाता है। वो एक्चुअल में क्या है, 4 लोगों के साथ में अगर घोड़े की एंट्री मारी तो वो लीजेंडरी हो जाते हैं। बस 2 शो में जीतते ही वो घोड़ा बिग डील में बिक जाता आजकल है। तो भाई साहब घोड़े वाले, जैसे मान के चलो मैंने आपसे घोड़ा ले लिया, ठीक, ये बातें मेरे सामने आती रहती है। राइट राइट राइट। तो वो कहते हैं कि भाई साहब वीडियो मत बनवाना तुम प्रदीप भाई से। फिर बाद में अपन अब वो ये भूल जाते हैं कि भाई तू दूसरी फैल है, मैं 3 डिग्री लेके और इस धंधे में आया हूँ। फिर जब मैं मेरा दिमाग घुमाता हूँ तो बाद में पता लगता है कि ये इसलिए बोल रहा था इसको कि प्रदीप भाई इसको कहीं सही सलाह नहीं दे देवे। राइट राइट। क्योंकि प्रदीप भाई ने इसको सही सलाह दे दी तो इसके चंगुल से बाहर निकल जाएगा, राइट फिर इससे ये घोड़िया लेगा नहीं। राइट तो भाई अपने चंगुल में फंसाने के चक्कर में दूसरों को क्यों बदनाम करते हो? राइट। मैंने अगर- तो हाँ, और फिर दूसरी बात ये भी है, देखो पता हमारे को सब लगता है, Right. पर अगर हम बदनाम करने पे आए हाँ, तो फिर शाम हो बॉर्डर पे ही जाएगी। मिलोगे, फिर बॉर्डर से पहले मिलोगे भी नहीं। हाँ, सही क्योंकि बात है। तुम्हारे चिट्ठे भी पूरे खोलेंगे ना, फिर हम फिर चिट्ठे खोलेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। राइट। तो इसलिए क्या ऐसा काम नहीं करने का जिससे कल को तुम्हारे चिट्ठे खोले। हाँ राइट तो किसी के बारे में गलत नहीं बोलने का, चाहे से वो मैं हूँ या फिर कोई भी ब्रीडर हो। राइट। अगर जो हकीकत है वो उसके बारे में बोलो, Right. पर जबरदस्ती किसी के बारे में गलत मत बोलो। हाँ, ये तो- अगर मैं गलत हूँ, अगर मैंने ये गलती करी तो मेरे बारे में बोलो कि भाई उसने ये गलती करी है, या फिर किसी ब्रीडर ने कोई गलती करी तो उसके बारे में बोलो। Right. किसी ब्रीडर ने अच्छा घोड़ा दिया है तब भी, अरे यार इसके पैरों में तो पानी भरा हुआ है, तेरे को तो गलत घोड़ा दे दिया। Right. अरे भाई उसने पूरा सही घोड़ा दिया, क्यों उसको जबरदस्ती डिमोटिवेट कर रहे हो? सही बात तो मेरे को लगता है इन बातों पर थोड़ा सा फोकस करो, फोकस करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, घोड़े तुम की भी यही हो और हम भी यही हैं। राइट। ब्रीडर की काबिलियत ढूंढने से अच्छा है घोड़े की काबिलियत को ढूंढना शुरू करें। लाइन के पीछे भगने से अच्छा है घोड़े की प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कैरेक्टर और प्रेजेंट कन्फर्मेशन को देखें, चाहे वो किसी से भी बिलोंग करता हो। आज अगर ये मेरे पास में शेरा खड़ा है, मेरे पास तो लाने के बाद में इसकी डिटेल आई, और इवन आई स्टिल आई डोंट बिलीव ऑन दैट डिटेल। अभी जैसे 2-3 मैं शूट करे मैंने, उन केसों में क्या आया मेरे सामने कि बंदे मेरे को जाते ही क्या पूछते हैं, प्रदीप भाई ये घोड़ा रखूं कि बेच दूं? तो मैं अभी यार अपन तो थोड़ी तो नॉलेज प्रतिभा अब यार आपको भी देखो, रखनी पड़ेगी। अब ये तो ना मेरे को पूरी नॉलेज है। हाँ। पर यार देखो, मैं किसी के घर पे जाके किसी के घोड़े को गलत कभी नहीं बोलता। राइट, सही बात ठीक है। सबके बच्चे हाँ, अच्छे हैं। तो फिर मैं उसको कहता हूँ, मैंने भाई साहब घोड़ा लिए हुए कितना टाइम हुआ है? राइट। फिर मैं उसको पूछता हूँ कि ये घोड़ा तूने लिया किससे है? हाँ फिर मैं उसकी कुंडली देखता हूँ। हाँ, गिरे कहाँ बैठे हैं, हाँ, कहाँ गोचर हुआ है अभी गुरु हाँ। शनि का। फिर उसने क्या मार्केट में करा है, फिर उसके बाद में मैं उसके बारे में उसके जो मिलने वाले होते राइट, हैं राइट। उनसे पता करता हूँ कि ये घोड़ा इसने बेचा क्यों है। बेचा क्यों है। ठीक है। राइट। तो पूरी सीबीआई जांच बचाने के बाद में फिर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये घोड़ा तू रख रख, अभी और सेवा है सेवा तेरी। कर।
राइट और हो सकता है कि उसने तेरे को गलत घोड़ा दे दिया हो, राइट पर अगर तू उसकी सेवा करेगा ना राइट तो उससे 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट तेरे को देके जाएगा ये। राइट सही उसको बात दे के गया नहीं गया। राइट सही बात। मेरे पास भी ये क्वेश्चन आते हैं, पंडित जी हम ये घोड़ा तैयार कर रहे हैं कैसा है। अब अगर मैं मेरी नज़र से देखता हूँ तो कुछ घोड़ों में मुझे -5 पॉइंट नज़र आते हैं, कुछ में प्लस नज़र आते हैं। अब जिसमें माइनस नज़र आए ना तो मैं उसको बोलूँ कि यार ये तो दे दे, तो 2 दिन बाद ही उसकी खुराक आदि कर देगा, यार पंडित जी ने कह दिया तो काम का नहीं। यार तो उसमें सभी अच्छे हैं यार, अपनी अगर अपनी कोई घोड़ा ओपिनियन से। खराब भी है ना तो उसको भी मोटिवेट करो। राइट कोई राइट कम से कम उस घोड़े की सेवा तो करे यार। राइट, कम से कम उसको डाइट बताई जाए कि वरना अच्छा होता है। क्या है, अपन जब बोल देते ना यार ये घोड़ा खराब है, उस बंदे के दिमाग में वही चीज घूमती रहती है कि यार मेरे को बेचना है। घूमती क्या, वो दिमाग से निकाल देता है घोड़े को। हाँ, फिर उस घोड़े पे बंदा ध्यान देना हाँ, बंद कर देता है। तो एक जीव की सेवा कम हो सकती है आपके 2 शब्दों से। तो भाई इसलिए क्या है, किसी को डिमोटिवेट मत करो। मत करो। अगर आप किसी को भाई तुमने गलती से चलो गलत घोड़ा दे दिया, तुमको अपना कलेश काटना था तुमने तो भी दे दिया, तो कम से कम दूसरे से बुराई तो मत करो उस घोड़े की यार। मैंने तो प्रदीप भाई इसमें 2 लोगों को सक्सेस पाया है। एक जो घोड़ा खरीदते से समय ये नहीं सोचता है कि मैं इससे प्रॉफिट कमाऊंगा या आगे बेचूंगा, उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है, ये मैंने घर के लिए पसंद किया है, ये जिएगा तो मेरे घर, मरेगा तो मेरे घर। दूसरा व्यक्ति जिसको पता है कि मेरे को तो 70 की लानी है, साथ में देनी है, वो मंडियों से लाते हैं, स्टॉक में घोड़े रखते हैं और व्यापारी बनकर देते हैं, वो सुखी है। फिर वो आज 70,000 की चीज लाए, फिर वो 20,000 का मुनाफा मिल रहा है, 90 में देगा वो। फिर वो खतरनाक लाइनें और बताते हैं हाँ। कि ये उस मठ से आया था, वहाँ वो बाबूजी बैठते थे, वो बाबूजी के मामा के यहाँ से वो घोड़ी आई थी, वो ये ऐसी अगर ऐसी कहानी बताते हैं ना, वो सामने इसमें वाला एक ही मठ में से कोई मंत्र आपको घोड़ों के ऊपर नहीं बैठे हुए मिलेंगे। ये पुष्कर राज है, यहाँ पे ऐसी कोई संप्रदाय, ऐसा कोई अखाड़ा है नहीं जो यहाँ नहीं पधारते हैं या जिनको हम नहीं जानते, काफी है। तो भाई जो नए लोग हैं उनसे मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा, ये मठों के चक्कर में हाँ। ये फलानी ओड का है, ये फलानी ओद का है कि ये एक्चुअल माँ का में न्यू कमर्स दिमाग भी बहुत लगाते हैं। हाँ, इनके चक्कर में भी ना फंसे। हाँ। क्योंकि भाई साहब, क्योंकि आज के टाइम में डीएनए चालू हो गया, तो जो इनके डीएनए हो गए उनके नाम पे तो बंदा झूठ नहीं बोल सकता। अब ये ओड मोड और ये मठ है, वो फलाना न्यायाधीश और उनके नाम पे झूठ बोलेंगे, सब फेक है, सब हाँ। फेक, तो भाई सब ये फेक, जो सब नए फेक, बंदे थोड़ा सा संभल के रहे। वैसे तो मेरे को पूरा विश्वास है नए लोगों के ऊपर, ये नए लोग कभी सुधरेंगे नहीं। तूफान से तो कहा जाता है कि ये भट्टे पे चलते थे, ईंटों के भट्टों पे। कुछ भी कह सकते हैं, आप- घोड़े जैसे वाले कुछ भी कह सकते एक हैं मैं यार। बात बताऊं, अभी जिनको लोग आज की तारीख में न्यू लेटेस्ट लीजेंडरी घोड़े हैं, जिनको कहते हैं ना ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है, 2 लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख रुपए घोड़े की 3 दिन में मट्टी पुलित कर दूं। हमारे अजमेर में तांगे में घोड़े चलते हैं 63-64 के। कोई अच्छी साफ सुथरी घोड़ी हो ना 61-62 की, कभी पधारना मेरे पास में, लाइन को रखना एक तरफ, जिन घोड़ों के नाम जानती है दुनिया उनको रखना एक यार तरफ। पता है, इस मार्केट के अंदर इतने अच्छे लोग भी हैं जो लोगों को अच्छी सलाह भी देते हैं, राइट। ठीक है, अच्छे घोड़े भी देखे हैं। राइट। हालांकि मैंने यहाँ तक तो बहुत सारे ब्रीडर ऐसे भी देखे हैं, अगर मान के चलो आपको घोड़ा दे दिया और आपको घोड़ा पसंद नहीं आ रहा, तो वो उस बंदे को कहते हैं भाई साहब आपके पैसे ले जाना और मेरा घोड़ा दे जाना। ऑफ कोर्स यानी ऐसे भी लोग इस घोड़ा मार्केट के अंदर की है। कमाई का खाते हैं। हाँ, पर ऐसे लोगों को क्या है, वो जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों के पास उन लोगों को पहुंचने ही नहीं देते। वो पेशाब का खाते हैं। आज 2.5 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए किसके ले रहे हैं? वीर्य के, स्पर्म के, जो डोनेट करने लायक चीजें हैं। तो इसीलिए अगर मेरे से कोई पूछता आप शेरा को कितने रुपए में ब्रीड करेंगे, तो 21,000 रुपए में हर व्यक्ति दे सकता है। बैंड वाले से लेके एक ढोल बजाने वाले से लेके राजा भी दे पर सकता यार है। उसमें हम देखो ये भी कह सकते हैं ना कि यार आशु भाई कल को मान के चलो कोई वो घोड़ा मेरे पास हो तो मैं भी फीस लूंगा। पैसा किसको बुरा लगता है यार? पैसा और तो देखो, दूसरी चीज, आज की दुनिया में 2 लोगों के पास में सबसे ज्यादा पैसा है, एक कैरेक्टरलेस और दूसरा वेश्या। पैसा तो हर 2000 साधन है हमारे गांव में पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपका व्यक्तित्व कहाँ खर्च हो रहा है? आप पर्यावरण के लिए संघर्ष जो आपने अपनी कमाई के लिए किया, आपने पीछे योगदान क्या छोड़ा? तो मेरी बातें हमेशा जमीन से 2 फुट ऊंची होती है। तो ये वही लोग समझ पाते हैं जो सगुण और आकार से, निराकार से आकार वाले को पूजने वाले हैं। पर एक चीज ये भी है कि यार वो बंदे जो फीस इतनी रख के बैठे हैं, और एक नजरिए से देखा जाए तो वो सही भी है। मैं 2 मिनट पहले बोल रहा था अगर कि सुनो ना, अगर मान के चलो अगर वो इतनी फीस नहीं रखे तो उनके फार्म के बाहर 100 घोड़ियां खड़ी रही। मैं आपको अजमेर, वो घोड़े तो 1-2 दिन में ही निमट लेने। मैं आपको अजमेर में 3 घोड़े बताऊं तांगे वाले। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया नहीं है मार्केट में, ये लाइनें लग जाएगी या उनके भी भाव बढ़ जाएंगे।
अच्छी घोड़ी 61-62 की पहले मेरे को दिखाओ, सजेस्ट अगर आप जानते हो घोड़ों में 61-62 की घोड़ी या 60 की घोड़ी, 59 की घोड़ी, क्योंकि सारे खजाने 58, 59, 61 से निकले हुए हैं। 62 16 हैंड, 13 हैंड, 14 हैंड से, ठीक है। वैसे घोड़ों को इंच में नहीं नापा जाता है, घोड़ों को एंड्स में बोला जाता है, कितने एंड्स का है। अभी हर कोई कितने इंच का है भाई साहब जानता है, एबीसीडी नहीं है हूफ की। अगर हूफ की 3 बीमारी के बारे में पूछूं, उनके नाम और उनको ठीक कैसे किया जाता है वो पता नहीं है, ये न्यू कमर्स के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन वो बात कर देंगे सारे ओद, सारी ब्लड लाइन की। तो यदि इन ब्लड लाइन के अगर आपको MS धोनी की तरह चक्का धरना हो, तो जो घोड़ा पर डे अच्छा संघर्ष करता हो, हमारे अजमेर में प्रतिभा 63 से 64 के ऐसे मारवाड़ी घोड़े, कनौतीदार, यूं गर्दने, आप 61 की घोड़ी ले जाके मिलाओ, बोलो मत किससे मिला के लाए, उस बच्चे को फोल आने दो। जब तक वो बच्चा नहीं देती है घोड़ी, किसी को मत बोलो, उस फोल को आने दो। 25 महीने तक वो बच्चा तैयार करो और मार्केट में लाके खड़ा करो। अब बोलो कि ये कौन सी लाइन का है, चाहे नहीं है, दुनिया उसको देखेगी। आज अगर मैं ये घोड़ा लाइन के पीछे जाता, या मेसी, या ये दूसरी बच्चियां घोड़ियां जो आप देख रहे हो, अगर मैं फर्स्ट इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में जाता तो ये मेरे लिए बहुत महंगे हो जाते। और अगर महंगे हो जाते तो आगे मैं इनको जब देता तो मैं ठगी का इंतजार करता कि यार अब मैं किसको ठगूं, क्योंकि जब मैं 7 लाख रुपए की चीज लाया हूं तो मैं 15 में तो बेचूं यार। अब पर ये कि घर में देखो 7 लाख की चीज लाया, हर घोड़ा पालक मेहनत बहुत करता है भाई, घोड़ों में मेहनत बहुत लगती है। मेहनत प्रतिभा और इतनी लगती है, इतनी भी नहीं है, नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को देता है, जाने की जरूरत नहीं है। पेडक क्लीन आफ्टरनून में हो सकते हैं। घोड़ों को सबसे पहले घोड़ों के लिए रिक्वायरमेंट है इनफ रनिंग, उसके बाद में इनफ क्लीनिंग, उसके बाद में इनफ सर्विंग, उसके बाद में इनफ ग्रूमिंग, उसके बाद में है कि इनको क्या खिलाना है। आज क्या होता है, सुबह उठते पहले तो खिला दो, अब इनकी ग्रूमिंग कर दो, अब इनको नहला दो और शाम को खुद जाके सो जाओ। तो ये घोड़े बीमारियों का घर है, ना तो आगे कुछ अच्छे प्रोड्यूस कर पाएंगे। बस ये कि सही तरीके से घोड़ों को पालो। देखो घोड़ों में मेहनत तो है, ये तो कहनी थोड़ी बहुत है। हाँ। और देखो चलो अगर आदमी मेहनत कर रहा है तो उसका आदमी को सर दाम लड़के मिलना कर भी रहे चाहिए। हैं, लड़के कर रहे हैं मेहनत, कोई अशुपालक नहीं कर रहे। नहीं चलो भाई, यार अश्वपालक पैसे तो दे ही रहा है ना यार। पैसे वो खुद के धंधे से आ रहे हैं, खुद लीद उठावे, हाँ। खुद घोड़े को घुमावे, खुद काठी डाले, वो है असली मेहनत करने वाला अश्वपालक। अब 5 वाले स्टाफ वाले हैं, सैलरिया टाइम पे नहीं जा रही है, छुट्टी ले ले तो पसीने आ जावे, कोली गोवे तो खुद जाने नहीं, अरे डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। वो अश्वपालक हमारी नजर में तो नहीं है। हाँ होते होंगे दुनियादारी में, लेकिन हम ऐसे को अश्वपालक नहीं मानते। चलो आशु भाई, बाकी मिलते दूसरे पार्ट के अंदर, और आपकी एक बच्ची और एक घोड़ी लोगों को भाई दूसरे पार्ट के अंदर दिखाते हैं। भाई इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें हुई, मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के चुगे भी की। वैसे हम जब दोनों बैठते तो हमें तो लाइव आना चाहिए। बहुत सारे लोगों के क्या दर्द भी होगा। हाँ, पर ये देखो भाई मार्केट की हकीकत है। अब इनको सारी बातों को गलत भी मत लेना, हमने जो बातें बोली हो सकता है उसका अच्छा पहलू भी हो, हम बताना भूल गए हो, ठीक है, क्योंकि हर बात का अच्छा पहलू भी होता है और गलत पहलू भी होता है। तो अगर भाई हमने गलत पहलू बताया और अच्छा भूल गए हो आप तो ये तो ये मत सोचना कि नहीं भाई साहब आगे ये नहीं भाई, ये तो ये ऐसे कह रहे। भाई हमारे को अच्छा और गलत दोनों पता है। हमको 8-9 साल मार्केट में हो गए, जितने तुमने घोड़े नहीं देखे होंगे इतनी वीडियो अपने इंस्टाग्राम में अपलोड कर चुके हैं। वो कहते ना हमारे इधर हनुमान बाण में सबसे ऊपर प्रथम, सुनना मेरे अर्थ को, अभी जैसे अपन ने बोला ना, हमने जो बयान दिए उसका अर्थ दोनों निकलता है। तो कहने का अर्थ है निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेही के कारक सकल सिद्ध शुभ करे वीर हनुमान। तो जिसकी नियति और नीति साफ होती है, किस्मत उसकी दास नहीं होती है। मैं तो कादों से कमल निकाल के लाता हूँ, उन कमल को घर पे तैयार करता हूँ। मेरे घोड़े की रेटें अभी मैं बताऊंगा तो हंसेगी दुनिया, है ना। हालांकि बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये सब प्रारब्ध के ऊपर रहता है। घोड़ा आज मैं भी कई पैसे लेके घूमता हूँ, नहीं मिलता है। आप घर पे बैठे रहो, एक लगन रहनी चाहिए, स्टेबल खाली रहना चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए, कुट्टी की दुकान पता रहनी चाहिए, उसके बारे में पता रहना चाहिए, घोड़ा अपने आप पहुंचेगा। अब घर नहीं बना है, चारा कहाँ मिलता है, कैसा होता है ये नहीं पता है, लेकिन घोड़ा चाहिए। 8 ब्रीडर से इन द इवनिंग सेम टाइम न्यू कमर्स बात करते हैं और फिर उसी एक ब्रीडर को खींच के निकालेंगे, कुछ छोटा मोटा आइटम ले लेंगे, और अगर उससे नहीं संभला
किसी ने कह दिया अरे क्या दे दिया तेरे को, पागल, अभी तो दुनिया तो इतने में डिमोटिवेट हो लेता है इसके शौक में चल रही है, ये चल रहा है घोड़ा, तूने कहाँ ले लिया, अभी 3 साल थके, इतने में रात तो में समझ नींद लो नहीं वो खेड़ी खाली हो गई उसकी। अब कब आएगा वो बोरिंग वाला बेचारा, कब वापस बोरिंग होगी, वो हो गया वहां तो सीताराम कहानी। चलो ठीक है आशु भाई, मिलते हैं दूसरे पार्ट। थैंक यू वेरी मच।